किस उम्र में आप ये नागा सन्यासी बन गए? हम तो बचपन ही से बन गए। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 18 साल की उम्र है। बन गया आपका घर परिवार, उन्होंने तो आपको रोकने का प्रयास किया हो? बहुत प्रयास किया लेकिन हम भागे, हमने नहीं माना। गांजा, चिलम और धतूरा, भांग, इनका क्या विधान है आपके इसमें? वो तो भाई साधु हो गए तो वो तो पीते हैं। हम सब कहते हैं कि गांजा पिए गुर ज्ञान बढ़े, बीज घटे कुछ अंदर का, खांसत खांसत गांड फटे तो मोह भयो बंदर का। एक गांजे पीने से गुर ज्ञान बढ़ता है बेटा। गांजा पीने से गुरु ज्ञान बढ़ता है? अपना गुरु का ज्ञान बढ़ता है और अपन बस यही अपना भजन करते हैं गांजा पी के। गांजा हम लगाते हैं, पीते हैं। भोलेनाथ भी घुटवा के पीते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आगाज़ हो चुका है महाकुंभ 2021 का। महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, ये मेला लग रहा है गंगा के तट पर। और आज हमारे साथ हैं बाल योगी नागा बाबा, जिनसे आज हम आपको संवाद दिखाने वाले हैं। महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम क्या है पहले ये जानना चाहेंगे? सहदेव गिरी महाराज। सहदेव गिरी जी, कहाँ से आप आए? हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से? सेपरी जिला है हमारा। सेपरी जिला। तो आप बाल योगी हैं। हाँ। किस उम्र में आप ये नागा सन्यासी बन गए? हम तो बचपन ही से बन गए। बचपने से मतलब कोई उम्र होगी, 1 साल 2 साल? 2019 में हमारा संस्कार हुआ। हम 7-8 साल महापुरुष में रहे। 7-8 साल आप कपड़े वाले साधु बने रहे। हाँ। और 19 में आप नागा हो गए। हाँ हाँ। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि नागा बन जाने की? वो तो हमें अपने आप मन में उबास आई, अपने आप इच्छा हुई कि तुम अपने आप साधु बनने की। अपने आप इच्छा हुई? हाँ। कौन से अखाड़े से आप हुए दीक्षित? आवाहन अखाड़ा के। आवाहन अखाड़ा के। लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आप इतनी छोटी उम्र में नागा सन्यासी बन गए, आपका घर परिवार की क्या पृष्ठभूमि है? हमारा सब सुखी है, अच्छा है सब। हमारा खेती बाड़ी सब खेती बाड़ी है। तो उन लोगों ने आपको रोका नहीं कि क्यों आप जो है? अब परमात्मा जाने ना उनका, हमने बोल दिया। नहीं, उन्होंने तो आपको रोकने का प्रयास किया। बहुत प्रयास किया लेकिन हम भागे, हमने नहीं माना। हम जंगल में भी बहुत दिनों तक छिपी रहे। अकेले? हाँ, अकेले छिपे रहे? हाँ, अकेले। आपको कोई ऐसा गुरु मिल गया था जिसने कहा आ जाओ तुम्हें नागा सन्यासी? नहीं, गुरु मुरु कोई ऐसा गुरु ने तो 2-4 बार हमको पकड़वा देते हमारे माँ बाप को, फिर भी हम भागे आए। फिर भी आप भाग आए? हाँ। फिर भी आप जो है भाग आए। हाँ। तो अब नागा सन्यासी बन गए हैं, 2019 में दीक्षा ली है। हाँ। क्या क्या परिवर्तन जीवन में हो रहा है? ये बहुत कुछ हो रहा है। अपना भजन करने का, सुबह 5 बजे से उठने का। अच्छा। अपना 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाती है, 5 बजे तक 6 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना पड़ता है। अपने देवता शक्तियों को जागृत होती है तो हवन पूजन करने आता है। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 18 साल की उम्र है। 18 साल की है। 18 साल की उम्र के नागा सन्यासी हैं। हमारा सहदेव गिरी नागा। सहदेव गिरी जो आवाहन अखाड़ा से हैं, दिगंबर नागा सन्यासी, जो बचपन में ही घर से निकल गए थे। परिवार वालों ने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन ये रुके नहीं। 18 साल की उम्र के नागा सन्यासी आप देख रहे हैं, बाल नागा सन्यासी जो घर से भाग गए थे, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आवाहन अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, हरिद्वार कुंभ में शामिल होने वाले हैं। और कुछ देश के लोगों को, देश के नौजवानों को, आपकी उम्र के जो लोग हैं उनको कुछ संदेश? उसको हमारा ये कि भूमि की रक्षा करे, कुंभ मेला को स्वच्छ रखें, सबकी संभाल ड्यूटी पे रहें अपनी। आशीर्वाद है हमारी भारत माता को, प्रणाम है हमारा। आप लोगों की जो कम्युनिटी है, जो नागा सन्यासी हैं, ये लोग चिलम वगैरह, गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं। आप भी क्या इन चीज़ों का सेवन करते हैं? हाँ, हम करते हैं। तो इसका क्या विधान है? गांजा, चिलम और धतूरा, भांग, इनका क्या विधान है आपके इसमें? वो तो भाई साधु हो गए तो वो तो पीते हैं हम सब। नहीं, उसका कहीं पे बखान होगा, कहीं वर्णन होगा कि इसको पीने से कुछ लाभ मिलता है, ऐसा क्या? देखो कहते हैं कि गांजा पिए गुर ज्ञान बढ़े, बीज घटे कुछ अंदर का, खांसत खांसत गांड फटे तो मोह भयो बंदर का। एक गांजे पीने से गुर ज्ञान बढ़ता है बेटा। गांजा पीने से गुरु ज्ञान बढ़ता है। आप देख रहे हैं हरिद्वार के कुंभ के किनारे गंगा के घाट पर बैठे एक 18 साल की उम्र के नागा सन्यासी
कह रहे हैं कि गांजा पीने से गुरु का ज्ञान बढ़ता है। और क्या क्या बढ़ता है गांजा और इन सब चीज़ों का सेवन करने से? अपना गुरु का ज्ञान बढ़ता है और अपन बस यही अपना भजन करते हैं गांजा पी के। गांजा पी के भजन करते हैं। हाँ। तो गांजा आता कहाँ से? क्योंकि आप तो घर भी छोड़ गए, पैसा वैसा। गांजा हम लगाते हैं, पीते हैं। कभी हमें भगत मगत लेते आते हमें। आपके गुरुजी कौन हुए? हमारे गुरुजी बलराम गिरी जी महाराज। वो भी कुंभ में शामिल हुए हैं? हाँ, वो भी कुंभ में शामिल। उनकी छावनी कहाँ लगी है? वो हमारे नीलधारा में है। वो नीलधारा में है। आपने अखाड़ा यहाँ पर जोड़ा। हाँ हाँ। अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। भस्मी का क्या राज है? नंगे रहने का क्या राज है? नागा परंपरा कहाँ से शुरू हुई? कहाँ विधान है कि साधुओं को नागा रहना चाहिए? वो तो देखो, परंपरा हमारी परंपरा की परंपरा साधु महात्मा की चला आ रही है। हमारी गुरु मूर्तियों की जो परंपरा चली आ रही वही चली आती है। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। हमारे जीवन के बारे में तो हमको यही अच्छा लगता है कि बस भजन करो, अपना कल्याण करो। इस जीवन के कुछ नहीं जाता है अपने साथ में, सिर्फ अपना भजन जाता है। ना बच्चा जाता है, ना बाल बच्चे जाते हैं, ना कुछ जाता, सिर्फ अपना भजन जाता है। जितने भजन कर लेंगे वो कहते तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। आपने एक अभी मंत्र बोला था गांजा पीने वाला, उसको एक बार दोहरा दीजिए। हाँ, गांजा पिए गुर ज्ञान बढ़े, बीज घटे कुछ अंदर को, खासत खासत गाड़ फटे तो मोह भयो बंदर को। लेकिन आपने गांजा का राज नहीं बताया कि गांजा पीने का विधान कहाँ है। अरे भाई, गांजा पीने का विधान तो हम तो गांजा पीते हैं, सब साधु महात्मा। नहीं, पीते तो हैं, लेकिन आप इस परंपरा में दीक्षित हुए, इसका विधान कहीं होगा, किसी ग्रंथ में होगा, वेद में कहीं है क्या, पुराण में कहीं है क्या, दर्शनों में कहीं है क्या, उपनिषदों में कहीं है क्या? नहीं, भांग का तो है। भांग तो परमात्मा पीते थे, भोलेनाथ भी घुटवा के पीते थे। भोलेनाथ रहते थे कैलाश के पर्वत पे, जहाँ पे पड़ती थी बर्फ। उस कैलाश पर्वत पे क्या भांग उगाई जा सकती होगी? नहीं नहीं। तो भांग आती कहाँ से थी? वो तो अंतर्यामी है, वो तो अब नासी है बेटा, उसका भी तो कोई नासी नहीं। नासी तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकता से अगर हम देखें तो बर्फ में तो भांग उग नहीं सकती। तुम्हारी वैज्ञानिक चार्ज देख लगाओ, लेकिन ये परमात्मा के आगे तुम्हारी वैज्ञानिक फेल हो जाती है बेटा। हमसे तो पूछो, ये परमात्मा का भजन करके तो देखो तुम पहले। परमात्मा का भजन करके देखो, विज्ञान फेल है। अब ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा है या नहीं, ये तो नागा सन्यासी सहदेव गिरी नागा बाबा जो 18 साल के हैं, या तो ये जाने या इनके अखाड़े के लोग जाने। धूना रमा के बैठे हैं और तमाम लोग इनका आशीर्वाद भी लेने आ रहे हैं, आशीर्वाद ये दे भी रहे हैं, भभूत भी लगा रहे हैं। भभूत का कुछ बताइए, भभूत का क्या विधान है जो आपने लगाई है? ए देखो, यह है कि हम ये भूत है। भूत मतलब हम अपने सब पिंडदान देते हैं, हम अपने भी पिंडदान देते हैं, तो हमसे कर लेते हैं जिंदगी। तो हम 10 नाम की चादर ओढ़े बैठे हैं। ये कब कब लगाते हैं आप? रोज लगाते हैं? कुंभ मेला में रोज लगाते हैं। बिना कुंभ के नहीं लगता? कुंभ में बिना कुंभ के भी लगा के बैठते हैं रोज। हाँ। तो नहाने से उतर जाता होगा? नहीं, फिर भी चढ़ाते हैं हम। हाँ। रोज आप नहाते हैं? हाँ। और फिर रोज लगाते हैं? हाँ। रोज नहाते हैं, रोज लगाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज लगाते हैं। वो तो परमात्मा का कृपा है ना। अच्छा, अंतिम मेरा एक सवाल और कि कहाँ घूमते हैं तो इसी दशा में घूमते हैं? कुंभ मेला में आते हैं सिर्फ। बस और कहीं नहीं जाते? नहीं। कोई रोकता टोकता भी है क्या? नहीं। चलिए, ये थे नागा सहदेव गिरी जो 18 साल की उम्र के हैं, बहुत छोटी उम्र के हैं। आप देख रहे हैं हरिद्वार कुंभ के गंगा तट से लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे भी ऐसे ही नागा साधुओं को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि अब तक आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें, गौतम जी के चैनल को लागू करें, सब चला हमें सब जगह। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।